दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1200 दिन, हाँ पूरे 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक जहाज सिर्फ 2 घंटे में कैसे डूब गया? 10 अप्रैल 1912 का दिन, जब दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला था। अटलांटिक महासागर शांत था, मौसम एकदम साफ। 1500 से ज्यादा लोग उस जहाज पर सवार थे और लाखों लोग किनारे पर खड़ीड़े होकर उन्हें अलविदा कह रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस जहाज के साथ 16 ऐसी गलतियां हुई हैं जो इसे एक भयानक हादसे का शिकार बना देंगी। एक ऐसा हादसा जिसकी कहानी आज तक दुनिया को रुला देती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइटैनिक के डूबने के 16 रहस्यमयी कारण। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एक ऐसी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे नहीं देखा तो बहुत पछताओगे। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के पीछे कई रहस्य छुपे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जहाज पर एक श्रापित मम्मी मौजूद थी जिसने टाइटैनिक को डुबो दिया। कुछ का मानना है कि जहाज पर इतना सोना और हीरे थे कि किसी ने जानबूझकर उसे डुबवा दिया। एक थ्योरी यह भी है कि टाइटैनिक को उसके ही एक बहन जहाज ने टकरा दिया था, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि टाइटैनिक असल में डूबा ही नहीं था, बल्कि वो एक दूसरे डायमेंशन में चला गया था। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि टाइटैनिक पर एक प्राचीन मिस्र की मम्मी को ले जाया जा रहा था। कहा जाता है कि यह मम्मी एक राजकुमारी की थी जिसे जिंदा ही दफना दिया गया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि इस मम्मी पर श्राप था और जो भी इसे छुएगा उसका बुरा होगा। और हुआ भी ऐसा ही, टाइटैनिक डूब गया। दोस्तों, हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक पर कोई मम्मी नहीं थी। जो चीज मम्मी का ताबूत लग रही थी वो एक आंतरिक ताबूत का ढक्कन था। मम्मी वाला चक्कर बिल्कुल फर्जी निकला। चैप्टर 4। दोस्तों, कहा जाता है कि टाइटैनिक पर शराब, जुआ और अय्याशी का धंधा चलता था। जहाज के नीचे एक सीक्रेट कैसीनो और बार था जहां अमीर लोग मजे करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि टाइटैनिक पर सेक्स वर्कर्स भी थीं जो अमीरों का मनोरंजन करती थीं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। चैप्टर 5। एक थ्योरी यह भी है कि टाइटैनिक को किसी जहाज ने नहीं बल्कि एक जर्मन पनडुब्बी ने डुबोया था। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मन पनडुब्बियां अटलांटिक महासागर में सक्रिय थीं। ऐसा माना जाता है कि टाइटैनिक को गलती से एक जर्मन पनडुब्बी ने निशाना बनाया। हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। चैप्टर 6। दोस्तों, टाइटैनिक को समुद्र की गहराई से बाहर निकालना नामुमकिन है। यह जहाज अब कई टुकड़ों में बंट चुका है और इसे बाहर निकालने की कोशिश खतरनाक और महंगा साबित हो सकता है। इसके अलावा टाइटैनिक अब समुद्री जीवों का घर बन चुका है और इसे बाहर निकालने से उनके जीवन को खतरा हो सकता है। टाइटैनिक के मलबे में अभी भी कई चीजें मौजूद हैं जो हमें उस दौर के बारे में बता सकती हैं। इनमें यात्रियों के सामान, पत्र, कपड़े और खाना भी शामिल है। हालांकि इन चीजों को बाहर निकालना आसान नहीं है और न ही यह कानूनी रूप से सही है। दोस्तों, टाइटैनिक के मलबे को देखने की चाहत में लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। समुद्र की इतनी गहराई में जाना एक बड़ा खतरा है। कई बार ऑक्सीजन की कमी, तेज धाराएं और अन्य खतरे गोताखोरों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था? यह जहाज इतना बड़ा था कि इसमें एक स्विमिंग पूल, एक जिम, एक लाइब्रेरी और एक स्क्वैश कोर्ट भी था। टाइटैनिक को अकल्पनीय जहाज कहा जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। चैप्टर 10। 10 अप्रैल 1912, एक ऐतिहासिक सफर की शुरुआत। टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से शुरू की थी। इस जहाज का अगला पड़ाव न्यूयॉर्क था, जहां इसे हजारों लोगों का स्वागत करना था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चैप्टर 11। 14 अप्रैल 1912, काला दिन, टाइटैनिक का डूबना। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। टकराव इतना भयानक था कि जहाज में बड़ा छेद हो गया और देखते ही देखते पानी भरने लगा। धीरे धीरे यह शानदार जहाज समुद्र में समाता गया और इसके साथ ही डूब गई हजारों लोगों की उम्मीदें। चैप्टर 12। 1517 जिंदगियां लील गया वो हादसा। टाइटैनिक हादसे में 1517 लोगों की मौत हो गई थी।
इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। यह मानव इतिहास के सबसे भयानक समुद्री हादसों में से एक था। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। आज टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर की तलहटी में 12,000 फीट की गहराई में पड़ा है। यह मलबा अब एक समुद्री कब्रिस्तान बन चुका है, जहां हजारों आत्माएं भटकती हैं। यह जगह याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना लाचार है। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए खास पनडुब्बियों और उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद कई शोधकर्ता इस खतरनाक सफर पर जाने को तैयार रहते हैं, ताकि वो टाइटैनिक के रहस्यों से पर्दा उठा सकें। टाइटैनिक का डूबना हमें सिखाता है कि हमें अपनी क्षमता से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। यह हादसा हमें सुरक्षा के महत्व को भी समझाता है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी अनमोल है और हमें इसका हर पल जीना चाहिए। दोस्तों, टाइटैनिक के साथ जुड़े कई रहस्य आज भी हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या वाकई में जहाज पर कोई श्रापित मम्मी थी? क्या टाइटैनिक को जानबूझकर डुबोया गया? इन सवालों के जवाब शायद हमें कभी न मिल पाए। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक के डूबने की रहस्यमयी दास्तान। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। रोमांचक और रहस्यमयी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।